बुधवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गंगोत्री पहुंचे और घोषणा कर डाली कि पार्टी के सीएम पद के दावेदार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री से ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले से ही ये तय माना जा रहा था कि कर्नल कोठियाल गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बुधवार को घोषणा होने के बाद इस बात पर मुहर भी लग गई। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल ने क्षेत्र में काफी काम किए हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में कोठियाल ने प्रधानाचार्य के तौर पर भी काम किया है। निश्चित ही गंगोत्री में कर्नल कोठियाल बीजेपी और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। बुधवार को घोषणा करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि गंगोत्री विधानसभा के लोग अच्छा चाहते हैं, इसीलिए कभी बीजेपी से धोखा खाकर कांग्रेस को लाते हैं तो कभी कांग्रेस से धोखा खाकर बीजेपी को। ऐसे में गंगोत्री की जनता अब कर्नल अजय कोठियाल जैसे विकल्प पर अपना भरोसा दिखाएगी। साथियों, मैं आज एक बहुत अच्छी खबर, बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं। आपके माध्यम से उत्तराखंड की जनता के लिए और विशेषकर गंगोत्री विधानसभा में रहने वाले लोगों के लिए, उत्तरकाशी में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी मैं लेकर आया हूं और आपके माध्यम से उसको जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। खुशखबरी यह है कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि गंगोत्री विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और उत्तराखंड के जन जन के दिल में बसे उत्तराखंड का हर व्यक्ति जिन पर गर्व करता है, कर्नल अजय कोठियाल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। यहाँ से वो विधानसभा की उम्मीदवार होंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से। गंगोत्री के लोगों के लिए, उत्तरकाशी के लोगों के लिए, गंगोत्री विधानसभा के लोगों के लिए कर्नल कोठियाल साहब का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ के बच्चे बच्चे के दिल से वो जुड़े हुए हैं। गंगोत्री विधानसभा के लोग हिस्टोरिकली कुछ अच्छा चाहते रहे हैं। उनके मन में रहा है कि चुनाव हो तो उनके लिए कुछ अच्छा हो, इसीलिए वो कभी बीजेपी से उम्मीद लगाते हैं, फिर 5 साल बाद बीजेपी का लगता है कि नहीं, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, फिर कांग्रेस से लगाते हैं, फिर 5 साल में देखते हैं कि अरे कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया, फिर वापस बीजेपी की तरफ लौट के जाते हैं। तो ऐतिहासिक रूप से कभी कांग्रेस के ऊपर, कभी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर करके दुखी होते रहे हैं और फिर दूसरे को चुनते रहे हैं। और गंगोत्री के विधानसभा के वोटर्स के पास तो एक बहुत बड़ा विकल्प है, जिसके सामने आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चेहरे हैं, उनकी पूरी जिंदगी, उनके साहस, उनकी कर्मठता, उनकी ईमानदारी, देश के लिए दी गई उनकी कुर्बानी, उस सब के सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलके भी छोटे पड़ जाते हैं। गंगोत्री विधानसभा सीट से जुड़े मिथक से सभी लोग वाकिफ हैं। राज्य बनने के बाद से ही गंगोत्री विधानसभा सीट से जिस भी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है, राज्य में उस पार्टी की सरकार बनी है। 2017 में यहाँ से बीजेपी के गोपाल रावत चुनाव जीते थे। इसी साल अप्रैल महीने में लंबे समय से कैंसर से जूझने के बाद उनका निधन हो गया। फिलहाल इस सीट पर कांग्रेस से विजयपाल सजवाण एक मजबूत दावेदार हैं, जिनका क्षेत्र में काफी प्रभाव भी माना जाता है और वो यहाँ से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।